एक दिन उसने तैयार कर ही दिया कि जाओ तुम द्वारका जाओ और जाकर श्री कृष्ण से मिलो, अपने दरिद्रता की बात बताओ, वो तुम्हारी जरूर इमदाद करेंगे। तो खाली हाथ कैसे जाऊं? बोली इसका भी करती हूं इंतजाम। वो 5 पड़ोस से कहेंगे चावल मांग कर लाए, लाके पोटले बना दे, बोले यही दे देना। बोले उनको ये दूंगा, ये कोई देने की चीज है? बोले कोई बात नहीं, वो बहुत बड़े हैं, बड़े आदमी, इन बातों को नहीं देखा करते, बस अपनी ओर से भेंट दे देना। लेकर चल पड़े। आखिर पहुंच गए, महलों पर पहुंच गए। द्वारपालों के साथ जो ही होते गीत बड़ा प्रसिद्ध है। द्वारपालों ने रोका और फिर बात अंदर तक पहुंची। श्री कृष्ण को बताया कि बाहर एक व्यक्ति आया, अपना नाम सुदामा बता रहा है, बड़ा बुरा बेहाल है, और वो कह रहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, उसको अंदर आने दे या नहीं दे। इतना भर सुना था। अब यह मित्रता की बात बता रहा हूं। सुदामा का नाम सुनते ही अपना अतीत आया। मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा प्यारा मित्र सुदामा, कितने दिन हो गए मिले हुए सुदामा से। उनके मन में इतना हर्ष हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा जाओ बुला लाओ, अपितु स्वयं गए लेने के लिए। और कथा जो बताती कि दौड़ कर गए, सब देखते रहे क्या बात होगी, क्या बात होगी। गए और बाहर सुदामा खड़े हुए थे, दरिद्रता की साक्षात मूर्ति जैसे। श्री कृष्ण जैसे पहुंचे उनसे गले मिले, बहुत प्रेम प्रकट किया। मित्र थे, 2 मित्र मिले, इतने वर्षों के बाद मिलना हुआ। श्री कृष्ण यही कहते रहे, अरे सुदामा तू इतने दिन में आया, तूने याद नहीं किया? मैं तो यहाँ राजकाज में फंसा रहा और तू आया नहीं। बस मैं आ नहीं पाया। बतियाते हुए अंदर चले गए। सिंहासन बिछा था जहाँ कृष्ण बैठे थे, बोले यहाँ बैठो। सुदामा संकोच में पड़े, तथा मेरे तो पैर भी मैले हैं, मेरे तो कपड़े भी ऐसे हैं, इतना सुंदर सिंहासन, मैं इसके ऊपर बैठूं? बोले बैठो, हाथ पकड़ के बैठाया। साथ में श्री कृष्ण बैठे, पूछा और क्या हाल है, कैसे हो, कैसे रह रहे हो? और क्या कहते, ठीक है सब, यही सब कहा। आए हुए अतिथि के चरण धुलाने का भारत में बड़ा रिवाज रहा। और तो क्या, अतिथि के चरण तो धुलवाते ही थे। अगर घर में कोई पशु खरीद के लाए ना, उसके भी पांव पर पानी डाला करते। है किसी को पता? भाई राम ने, इसने तो हाँ भरी इस बात की। पशु लाते ऐसे घर में नहीं, ऐसे ले आते थे, दरवाजे पे खड़ा करके और उसके लोटे से उसके खुरों पर पानी डालते थे, यानी उसके पांव धुलवाते थे तो उसको अंदर लेते थे। ये एक सत्कार और सम्मान था। पशु के साथ भी ऐसा करते थे गांव में। और फिर अतिथि की तो बात ही का, उसका तो बहुत आदर मान करते थे। श्री कृष्ण आदेश दिया, पानी लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। पानी आ गया, परात आ गई, और कृष्ण बोले पांव मैं धोऊंगा। सेवक कह रहे थे पांव हम धोते हैं। रानियां बोले नहीं, पांव हम धो देंगे, आप रहने दो। बोले नहीं, कोई नहीं, मित्र मेरा है, मैं धोऊंगा। और सुदामा मारे संकोच के बेचारे, नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने आप धो लूंगा, रहने दो रहने दो, ये मत करो ये मत करो। और कृष्ण तो बैठ के पांव पकड़ लिया, परात में रख लिया। बंद हुआ, पांव धोने की बारी आई। पानी रखा हुआ था, पांव धोने थे। कवि जिन्होंने कहा, पानी परात को छुओ नहीं, पानी तो छुआ भी नहीं। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पांव तो धोए, पर आंखों के नीर से धोए। श्री कृष्ण ने, अरे मित्र तुम्हारा ये हाल, तुम इतने दुखी और तुम आए नहीं इतने दिन से,
तुम्हारे पाँव में तो बेवाइयाँ फट गई, तुम्हारे पाँव का ये हाल हो रहा है। उनका दुख देख करके कृष्ण रोने लगते हैं और आंखों से जो पानी गिरा उससे सुदामा के पाँव। कितनी बड़ी बात। स्थिति यह है कि भी गरीब अगर मित्र कोई आ गया उसको तो ठहराएंगे भी ऐसी जगह के ऊपर जहां यूं रहता भी जमीन खराब हो जाएगा, हमारा तो गद्दा खराब हो जाएगा, ऐसे भाव रहते हैं। वो लोग क्या जाने मैत्री के भाव को। मैत्री तो यह है। पांव धो लिए, पांव धोने के बाद में पहुंच दिए। अब कृष्ण पास में बैठे। सुदामा बड़े संकोच में थे। मैं भेंट तो कुछ लाया नहीं, लाया भी बताओ क्या दो इनको। इनके लिए उनके पास चावलों के पोटली थी, वो अपने इधर रख ली। कृष्ण ने कहा कुछ है जरूर। उन्होंने उधर ध्यान देखा और पीछे सरकार को उधर कर ली। सुदामा तेरी आदत गई नहीं, क्या बात हो गई? कान्हा तो तब भी अकेला तूने चबेना खाया था, आज फिर तो मेरा हक मार करने बैठा हुआ है। ये बता लेके क्या आया मेरे वास्ते? दे दे मेरी चीज दे। भाभी ने क्या भेजा ला जरूर दे। और फिर वो चावल ले लिए, पोटली ले ली, खोले, हाँ बड़े सुंदर चावल आया और तू लेके बैठ गया। ये खुद खाए कच्चे चावल, सबको बांटे, लो खाओ, मेरे दोस्त का उपहार है, ये मेरे मित्र का उपहार है, सबको दिया बांटा। उनको क्या लगा वो अलग बात है। कृष्ण ने बड़े चाव के साथ खाया। और सुन लो एक बात, कृष्ण का हक मारा था, फल गरीबी हुआ। कृष्ण ने उसके चावल खा करके वो जो अंतराय कर्म था उसका वो दूर किया। वो चावलों का मामला बड़ा गंभीर मामला है। यूं ही नहीं था वो चावल लिया चावल का, नहीं नहीं, उसके चावल खा करके वो जो उसने कर्म बांध लिया था और उनका हक मार लिया था, वो खा करके उस कर्म को दूर करवाया। और जब वो कर्म अंतराय टूटा, सब कुछ ठीक हो गया। सुदामा रुके, जितने दिन रुकना था, फिर जाना भी था, लौटे। कृष्ण ने जो भी कुछ था पहले से करवा दिया। वहां अच्छा सुंदर मकान भी बन गया, महल बन गया और सारी बातों की मौज हो गई। जब सुदामा वापिस आते हैं, देखा हमारी झोपड़ी थी यहाँ, ये क्या हुआ, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई, महल किसने बना लिया। जब पति ने बच्चों को देखा तो पूछा, उन्होंने कहा आपको पता नहीं, आपके मित्र के आदमी आए थे, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। मैंने तो वो कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। यही तो बात होती है, बड़ा बिना कहे और बिना बताए सब कुछ इस तरह से हो जाना, यही तो बड़ी बात होती है, यही तो विलक्षण बात होती है। बंधुओं, आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। बहुत सारी बातें हैं श्री कृष्ण के जीवन की। मैंने कहा बहुत चर्चित बातें हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा सोचो विचारो और उन गुणों को अपने जीवन के अंदर भी उतारो। समय हो रहा है, मैं चर्चा को विराम देना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा और वो यह है, श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम, और वो कहा करते, गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे दाएं हों, मेरे बाएं हों, और मैं गायों के बीच में वास करूं। ऐसा गवाम मध्य बसाम में हम, मैं गायों के बीच में रहूं, ये उनकी उत्कृष्ट भावना। गायों से बहुत प्रेम था। और आज बंधुओं, भारत देश में ठीक है कुछ थोड़ी सी चेतना आई है, कुछ गौशालाएं खुलने लगी हैं, खुली हैं, लेकिन फिर भी गायों की दशा अच्छी नहीं, आज भी अच्छी नहीं है। गायों की दशा बड़ी खराब है। कृष्ण की भक्ति तभी होगी जब गो सेवा होगी, गायों की सेवा होगी, तभी कृष्ण भक्ति होगी। गायों को लोग किस किस तरह से क्या व्यवहार करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपके आगे है। बेचारी कूड़ा खाती रहती हैं और कूड़े के अंदर एक बात जो बहुत बार कही जाती है,
कि वे घर के छिलके, घर का जूठन, घर की और बासी रोटी जो भी कुछ है वो पशुओं को सीधे से दी जाए। लोग थैली में डालेंगे, थैली का मुंह बांध देंगे, उठाया फेंक दिया। अब गाय तो फिर गाय है, गाय धर्मशास्त्र और मान्यता में तो ठीक है, बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अंततः पशु है, वो तो नहीं जानती, आती है और उस थैली को साबुत को चबा चबा के खा लेती है। यूँ गायों के पेट में प्लास्टिक इकट्ठा होता है और होने के बाद अफारा हो जाता है। कितने गायें मर जाती हैं ऐसे, ये प्लास्टिक के कारण से मर जाती हैं। क्यों? गायों की देखभाल नहीं है। देखभाल होनी चाहिए, इस तरह का ख्याल होना चाहिए। कुछ ये अहिंसा धर्म है बंधुओं, जो चाहे गाय की बात है चाहे बकरे की बात है। श्रमण संग निर्णय से तब स्थूल भाद्र ने पाल गए, स्थूल भाद्र ने पाल गए। आर्य भाद्र बाहु सेवा में श्रमण 507 गए। आर्य भाद्र बाहु चरणन पूर्वों का अध्ययन शुरू किया। क्लिष्ट विषय को आत्मसात नहीं कर पाया मुनि यों कहिया। सामर्थ्यवान नहीं जान स्वयं को, श्रमण 500 लौट गए। हाँ, श्रमण 500 लौट गए। एकमात्र स्थूल भाद्र मुनि अध्ययन में ही जुटे रहे। 500 साधु गए, बड़े उत्साह में गए। हम भी पढ़ेंगे भाई, हम भी सीखेंगे, हमने इतना सीखा हुआ है, इतना याद है, हम भी चलते हैं। 500 साधु गए, सबको देखा महामुनि भद्रबाहु ने। सब स्वाध्याय को आए, बड़ी अच्छी बात है। यथा स्थान गुफाएं बहुत थी, जो भी जगह थी, कोई पेड़ के नीचे तो कोई गुफाओं के नीचे, सब ठहर गए। एक समय निर्धारित कर दिया उनके लिए, और वो समय निर्धारित किया गया 3रा पहर। 3रे पहर में सारे मुनि एक साथ उपस्थित हो जाए और मैं उन्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान देने के साथ कुछ बात और भी कही, और वह यह कही कि देखो, मैं किसी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कोई अगर ये कहे ये रहेगी लाइन दोबारा बताना, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो न तुम सफल बनोगे और न मैं तुम्हें ज्ञान दे पाऊंगा। मैं तो गंगा के धारा की तरह से निरंतर ज्ञान प्रवाहित करूंगा और तुम सुनते जाना, आत्मसात करते जाना। जो आत्मसात कर लेगा ज्ञान उसका हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह सोचोगे ये क्या बताया, कैसे हुआ, फिर तो बहुत नहीं हो पाए। ये है सभी जगह के ऊपर इस तरह की बात। बंधुओं, महर्षि व्यास पुराण लिखना चाह रहे थे। पुराण, महाभारत, ये सब उनकी रचना थी। अब व्यास ऋषि ने कहा मैं कलम उठाऊं, स्याही का वो बिंदु लूं और फिर मैं लिखूं, फिर मैं करूं और फिर मैं श्लोक भी साथ में रचूं। लिख लिया महाभारत। फिर तो कई जन्म लगेंगे। एक काम हो सकता, अगर कोई लिखने वाला हो तो मैं बोलता चला जाऊं और लिखने वाला फटाफट लिख दे। उस जमाने में ये टेप होने का मामला नहीं था। उसमें बुद्धि इतनी थी कि वे सुनने वाले सुनकर आत्मसात कर लेते। ये सोचकर व्यास
कई देवताओं के पास गए, भाई मेरा एक काम कर दो। बोलो जी महाराज कि मैंने जो है वो लिखवाना है कुछ, वो मेरा लिख दो। सबको पता था ये महान विद्वान फंस जाएंगे इनके चक्कर में, तो इन्होंने तो फिर छोड़ना नहीं है, ये तो पता नहीं कितना काम करवाएंगे। बहुत देवताओं के पास गए, कहीं बात बने नहीं। आखिर पहुंचे गणेश जी के पास, वैदिक परंपरा की कथा। गणेश जी से कहा, भाई गणेश। बोले हाँ जी महाराज। ऋषिवर बोलो, तू मेरे काम कर दे। बोलो जी फरमाओ। बोले मेरा कुछ लिखना है। बोले लिख दूंगा। कहा चलो, हाँ तो भरी, हो गया काम, लिख दूंगा। बोले भाई लिख दो, चलो। गणेश जी ने भी कहा तू फंस गया भाई, बाबा के चक्कर में तू फंस गया। बोले जी महाराज देखो मैं लिख दूंगा। बोले फिर क्या बात है, सोचने क्या, लिख देना। बोले नहीं, अगर आप कहीं भी रुक गए ना, मैं वहां छोड़कर चल दूंगा। सबको बहाना चाहिए अपना पीछा छुटाने का। बोले अगर आप कहीं लिखवाते लिखवाते कोई श्लोक जो है अगर आप रुक गए ना कि मैं वो दोबारा दोहरा रहा कर रहा हूं या नहीं बन पाया आपसे, फिर नहीं मैं रुकूंगा, मैं तो चल दूंगा वहां से। ऋषि भी ऋषि थे, बोले भाई इसने तो बहाना ढूंढ लिया, अब बोलूंगा ऐसा भी तो होगा, कई बार सोचना पड़ जाए उस घटना के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रुकना भी पड़ जाए तो फिर क्या हुआ। ऋषि बोले ठीक है, स्वीकार है, मंजूर है, पर एक जब तूने शर्त रखी ना, मेरी शर्त भी है। बोले जी आप अपनी शर्त बताओ। ऋषि और क्या शर्त है। बोले मेरी शर्त है जो तू लिखेगा ना उसका अर्थ तुझे पता होना चाहिए, जिसका अर्थ पता ना हो वहां रुक जाना और उसका अर्थ क्लियर करके फिर आगे लिखना। उन्हें इस बात करा मेरे को, और कौन से शब्द का अर्थ नहीं आता और क्या नहीं आता। बोले ठीक है, चलो हो गई पक्की। दूसरे दिन शुरू हो गए, वो तो बोले से रुके नहीं, धड़ाधड़ श्लोक पर श्लोक। महाभारत संस्कृत का देखा हूं आपने कितना बड़ा और कितना विशाल है, और वो फटाफट फटाफट एक पल का ही नहीं रुके। आखिर ऋषि इंसान थे, कहीं थकान भी होती, कहीं सोचना भी पड़ता। वहां उन्होंने कहा भाई इसको अब कैसे रोके, गणेश को, ये उठ के चल देगा अगर मैं कहीं रुक गया तो। उन्होंने कूट श्लोकों का प्रयोग किया। कूट श्लोक उसे कहते हैं जिसका अर्थ छिपा हुआ हो, जिसका अर्थ छिपा हुआ हो। वो बीच में उन्होंने कूट श्लोक डाले, वो ऐसे डाले गणेश जी को रुकना पड़ा, इसका क्या मतलब हुआ। उसका अर्थ लगा इतने तो उन्होंने बना मारे कई 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 और कई श्लोक, जब तक समझ में आए बोले हाँ हाँ चलो, तब तक तो धारा प्रवाह फिर चल दिया मामला। फिर कहीं खत्म होने लगे कुछ हो, फिर एक कूट श्लोक फिर डाल दें बीच में। आप कहेंगे कूट श्लोक क्या होते हैं, कूट श्लोक क्या होते हैं, एक आपको बताता हूं कूट श्लोक क्या होते हैं। कूट श्लोक इस तरह के होते हैं, केशवम पतितम दृष्टवा, केशव नाम कृष्ण का, केशव नाम, केशवम पतितम दृष्टवा, कृष्ण जी गिर पड़े, उनको गिरता हुआ देख करके, केशवम पतितम दृष्टवा, उनको गिरता हुआ देख करके, रुदंते कौरवा सर्वे, सारे जो कौरव थे उन्होंने बड़ा दुख माना, बहुत दुख माना। हाँ केशव केशव, अरे कृष्ण गिर पड़े कृष्ण। ये कूट श्लोक का एक अंश बताया मैंने। अब वो रुक गए, बोले कृष्ण जी गिर पड़े, और उनके गिरने के ऊपर जो पांडव है वो खुशी मनाए और कौरव रोए, ये तो कोई बात नहीं बनी। फिर इसका अर्थ निकला केशवम पतितम दृष्टवा,
केशव यहां कृष्ण अर्थ नहीं है। के कहते हैं जल को, का नाम जल का, पानी में शव को गिरा हुआ देख करके, पानी में शव को, लड़ाई हो रही थी, ऐसे लाशें बहा दी जाती थी, गिरा हुआ देख करके जो तो जलीय जंतु थे वो बड़े प्रसन्न हुए, और जो गीदड़ थे वो रोने लगे, भाई हमारा तो खाना चला गया, हमारा खाना चला गया। इस अर्थ को लगाने के लिए उन्हें रुकना पड़ा, और फिर जाकर जब हल हुआ मामला, तब जाके लेखन आगे शुरू हुई। बंधुओं, हर विषय में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें, वहां पर भी इस बात का प्रयोग हुआ कि कूट श्लोकों का प्रयोग करके और फिर बात आगे बढ़े और आगे बने। भद्रबाहु स्वामी ने कूट श्लोक तो नहीं बोले, लेकिन उनका ज्ञान इतना था कि वो कहीं रुके नहीं। 500 के 500 साधु वापिस आ गए, एक केवल स्थूल भद्र मुनि बचे जो उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए, और कोई नहीं पाए। अब तक आप जो सुनते आ रहे थे भद्रबाहु स्वामी की बात को और स्थूल भद्र मुनि की बात को, अब आप अनुमान कर सकते हैं कि स्थूल भद्र मुनि वस्तुतः